कि एक आम आदमी बोले तो ठीक है, एक आत्मज्ञानी ऐसी बातें कर, ये गलत बात है कि आत्मज्ञानी ऐसी बात नहीं कर सकता। यही तो मान्यताएं। ये बातें क्यों सुने जब आत्मज्ञानी भी हमारी तरह ही बातें करता है? ये किसने बोला है कि सुनो? सही लगे तो सुनो, नहीं लगे तो मत सुनो। जबरदस्ती किसने कर रखा है? बात सही लगे और अपने अंदर मुक्ति और शांति का अनुभव कराती हो तो आप किसी की बात मानो, प्रयोग करो, जांचो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 19 और पिछले श्लोक 18 में हमने जाना कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है उसे संसार के कामों में आसक्ति नहीं होती है, वो निष्काम कर्म करने लगता है। वो फिर किसी भी काम को किसी प्रयोजन से नहीं करता और पूरी निष्कामता से कर्म करता है। ठीक है, तो आज के श्लोक में हम जानेंगे। आज के श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए तुम आसक्ति से रहित होकर सदा अपने कर्तव्यों का पालन करो। अर्जुन को कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसे काम करता है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर कर्म करने से मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति करता है। मतलब जब कर्म आसक्ति रहित होता है तो ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, और परमात्मा कोई और नहीं होता है। यही है कि हम अपनी सच्चाई को जान जाएं कि हम अहम नहीं हैं, हम शरीर नहीं है, हम एक प्रकृति हैं। ठीक है, हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं। इस कड़वी सच्चाई को जान लेना ही आत्मस्थ कहलाता है। लेकिन अहंकार इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है और वह अपने आप को ही महान समझता है कि वही सब कुछ कर रहा है। तो यहाँ अगर इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ हम समझें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निस्वार्थ भाव से बिना फल के आसक्ति के कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि कर्म करते समय हमें इसके परिणामों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। निष्काम कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। देखिए, अभी जब से हम कर्म योग के बारे में बात कर रहे हैं अध्याय 3 का, तो हमें निष्काम कर्म के बारे में ही सारी बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, कर्म का मतलब ही है निष्काम कर्म। कर्म वो नहीं है जो आपको आपके जाति से मिला है, आपके धर्म से मिला है, आपकी मान्यताओं से मिला है या किसी और व्यक्ति के द्वारा बताया गया है। कर्म उसे बोल रहे हैं जो निस्वार्थ और अपने अंदर की आवाज अहम आत्मस्थ हो जाता है। उसके बाद जो निष्काम कर्म हमारे उत्पन्न होते हैं या हमारे द्वारा किए जाते हैं, उस कर्म की बात की जा रही है और वही कर्म होता है। जो कर्म बाहर से आ रहे हैं या किसी और के बताने से आ रहे हैं, उस कर्म को कृष्ण यहाँ पे कर्म नहीं कह रहे हैं। लेकिन लोग यही समझते हैं कि हमारी जाति जो है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो मान्यताएं हैं, इनको ही करने को हमारा कर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना है कि हमारा कर्म क्या है। निष्काम कर्म ही हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य और हमारा सही कर्म है। निरंतर कर्म का महत्व। पहले यहाँ देखो कि आसक्ति से मुक्त कर्म क्या होता है। श्री कृष्ण यहाँ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, लेकिन यह भी बताते हैं कि कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब कर्म करने को तो कहते हैं, लेकिन फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति से रहित कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरे मन से करे, लेकिन उस कर्म के परिणाम को लेकर चिंतित ना हो। यह आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में पहला कदम है। निरंतर कर्म का महत्व क्या है, मतलब लगातार कर्म करने का क्या मतलब है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म करना अनिवार्य है। कर्म से भागने की बजाय व्यक्ति को निरंतर और नियमित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निष्क्रियता या आलस्य जीवन का समाधान नहीं है। कर्म ही व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि निष्कामता मतलब जब कामना ही नहीं है, फल की इच्छा ही नहीं है, तो हम कर्म ही क्यों करें। लेकिन कर्म तो होगा, लेकिन आप नहीं करोगे तो वो कर्म आपको किसी और दिशा में ले जाएगा, फिर आपका कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन अगर आप आत्मस्थ होकर कर्म करते हो तो फिर आपको ना उसके फल से मतलब होता, और वो चाहे आपको कहीं भी ले जाए, आपको सही जगह ही ले जाएगा, क्योंकि अब आपके कर्म में निष्कामता आ चुकी है। अब आपको फल से कोई मतलब नहीं, प्रयोजन नहीं, और किसी कर्म में भी कोई आसक्ति नहीं है। इसके बाद कहते हैं परम की प्राप्ति। जब व्यक्ति, यहाँ पे परम की प्राप्ति मतलब परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो कैसे होती है। तो जब व्यक्ति बिना किसी फल की कामना किए अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तब वह धीरे धीरे आत्मिक उन्नति करता है। आत्मिक मतलब अपने अंतर मन की, आत्मज्ञान की, और अंततः परमात्मा को प्राप्त करता है। मतलब वह आत्मस्थ हो जाता है। देखो, अहम और चेतना की ही लड़ाई है। ठीक है, अहम अपने आप को अगर चेतना को समर्पित कर देता है, उसे स्वीकार लेता है और खुद समर्पित हो जाता है,
तो उसकी आत्मिक उन्नति होती है। लेकिन अगर अहम आगे आगे भाग रहा है और वही सब कुछ बना बैठा है, अभी तक वो जो है उसी को सब कुछ मान रहा है, अपने आप को ही सब कुछ माने बैठा है, तो ऐसे में उन्नति नहीं होती है, आदमी की अधोगति होती है और अंततः परमात्मा को प्राप्त करता है। फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करने से मनुष्य ईश्वर के मार्ग पर चलता है, जो उसे मुक्ति और शांति की ओर ले जाता है। देखो, जब हम संसार में अगर कामना से ग्रसित होकर कर्म करेंगे तो हमें ना मुक्ति मिलेगी ना शांति मिलेगी। लेकिन जब हम निष्काम कर्म करेंगे तो ही हम मुक्ति और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें बार बार बताया जा रहा है। कर्म योग का सिद्धांत क्या है? यह श्लोक गीता के कर्म योग के सिद्धांत का सार है। कर्म योग का अर्थ है कर्तव्य को बिना स्वार्थ और बिना किसी आसक्ति के करते हुए आत्मा की उन्नति के लिए जीवन जीना। जो व्यक्ति कर्म योग का पालन करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इसका निष्कर्ष हुआ कि इस श्लोक का आध्यात्मिक अर्थ संदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्मों से बंधे बिना निरंतर कर्तव्य करते रहना चाहिए। आसक्ति से मुक्त होकर किया गया कर्म ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है और यही व्यक्ति को परमात्मा तक पहुंचाने में सहायक होता है। मतलब अगर इस दुनिया में इंसान की कोई उन्नति है या ऊंची अवस्था है तो वो है सिर्फ निष्काम कर्म। जो भी व्यक्ति कामना से ग्रसित होकर कर्म करेगा, चाहे वो कितना भी भाग ले, चाहे वो अपने कर्तव्यों का पालन कह ले, उसके माता पिता ने उसे बता दिया कि हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, हमें जानवरों की मदद करनी चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें अच्छी नौकरी प्राप्त करना चाहिए, हमें संसार में वो सब कुछ पाना चाहिए जो हम पा सकते हैं। अगर ये हमें कोई और बता रहा है, किसी और के माध्यम से हमें ये सब पता चल रहा है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो ये हमारा कर्म नहीं है। हमारा कर्म हमारे अंतर्मन से उत्पन्न होना चाहिए और हमें जो सही लगे और वास्तव में जो सच है सिर्फ हमें वही कर्म करना है, ठीक है। और उस कर्म से हमारा स्वयं का प्रयोजन ना होके बल्कि हमें संसार कल्याण का प्रयोजन होना चाहिए। हम इस संसार में आए हैं और इस संसार के प्रति हमारा एक ही कर्तव्य है, सत्य के लिए काम करना, निष्कामता के लिए काम करना। तो अगर हम ऐसा कर्म करते हैं तो ही हम जीवन में शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हर इंसान शांति और मुक्ति ही चाहता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं चाहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है, जिन मान्यताओं और जिन कर्मों को वो समझ बैठा है कि उसका ही ये उद्देश्य है, वहाँ से उसे शांति और मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो किसी और के बताए हुए कर्म है और वो हमेशा शांत रहता है। कितना भी कर्म कर ले, कितना भी भाग ले, सुबह से शाम तक हर व्यक्ति भागता रहता है, पर कभी उसे शांति और मुक्ति का एहसास नहीं होता है। तो अगर शांति और मुक्ति चाहिए जीवन में तो आपको निष्काम कर्म ही करना है और इसी बात को तरह तरह तरीके से बताया गया है ताकि इंसान को समझ में आ जाए, क्योंकि इंसान कई जगहों में फंसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक बात उसे समझ में आ गई तो अब आत्मस्थ हो जाएगा या वहाँ से निकल लेगा। हर बात हर तरह से जब बताई जाती है तो वो अपने आप में मनन करता है और समझता है कि हाँ ये बात भी सच है, मैं यहाँ भी फंसा हुआ हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ भी भाग रहा हूँ। जब वो इस तरह से देख पाता है, वही अवस्था होती है कि अपने आप को, अपने आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना। जब हम अपने आप को देखने लगते हैं, हम संसार को नहीं देखते हैं, हम किसी और को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ अपने आप को और अपने कर्मों को देखने लगते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और उससे हमें क्या मिलने वाला है और उससे लोगों का कैसे भला होने वाला है, ठीक है। तो कुछ सवाल उवाल है? कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ गया। अब सवाल उसमें क्या समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो जिंदगी बदलनी चाहिए। बदल जाएगी। अब आगे कर्म करेंगे ना, इसको समझ के जो समझा आज उस पे कर्म करेंगे। कैसा कर्म करना है? निष्काम कर्म करना। कैसे निष्काम कर्म? निष्काम कर्म जो अभी बताया है। क्या मतलब निष्काम कर्म का मतलब क्या? कैसे करोगे निष्काम कर्म? निष्काम कर्म की अब हम अपने लालच को छोड़ देंगे, बिल्कुल, है ना। मतलब डर और लालच को खत्म करके जो कर्म किया जाए, है ना। और किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी चीज के पीछे। मतलब ठीक है, जो कर्म हम कर रहे हैं उसको अपने मन से करना है और पूरा जोश के साथ करना है और उस कर्म से जो भी फल मिलता है उसे एक्सेप्ट करना है। मतलब ठीक है, देखो ऐसा तो हर कोई सोचता है, लेकिन एक बात जो यहाँ मेन है,
आत्मज्ञान हर वक्त का क्या कहा जा रहा है? आत्मज्ञानी के लिए है ये सब। हर व्यक्ति अपने मन से काम करने लगेगा तो कैसा कर्म करेगा? ये अपने मन से काम करना है, लेकिन ये किसे कहा गया है? आत्मज्ञानी को। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा क्या है? सबसे पहला कर्तव्य क्या है? यही कि आत्मज्ञान पहले प्राप्त करना है। आत्मज्ञान होता क्या है पहले ये भी तो समझ में आना चाहिए। क्या है आत्मज्ञान? मतलब हम बहुत देर से गीता पे बात कर रहे हैं, आत्मज्ञान की बातें कर रहे हैं। आत्मज्ञान है क्या? आत्मज्ञान मतलब हमें ये पता चल जाए कि हम और प्रकृति अलग है। मतलब जो प्रकृति है ये तो हम तब जानेंगे कि अलग है, पहले हमें ये जानना होगा कि हम कौन हैं। तो वही ना आत्मज्ञान है कि हम कौन है। हम कौन है अगर हम ये जान जाते हैं, अगर हम ये समझ जाते हैं कि हम प्रकृत हैं, हम अहम नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं, ये जो हमारा शरीर है ये प्रकृत मात्र है, हम एक चेतना है जो हमें विचलित करता है, जो हमें परेशान करता है। हम जड़ नहीं हैं, हम चैतन्य हैं। हम वो व्यक्ति नहीं है जो हम दूसरों के आदेशों का पालन करें। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया और हम भाग रहे हैं। ये काम तो कुर्सी मेज का होता है कि यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, वहाँ से उठा के वहाँ रख दिया। तो ऐसे ही आपको ऑफिस में आदेश दे दिया, आप चले जा रहे हो। घर में किसी ने आदेश दे दिया, आप काम कर रहे हो, नहीं दिया तो नहीं कर रहे हो। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम कौन हैं। हम जड़ नहीं है। अगर हम किसी के गुलाम हैं, किसी के ऊपर डिपेंड है, किसी के ऊपर निर्भर है, किसी के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो समझना है कि हम जड़ नहीं हैं। हमारे अंदर चेतना है। कुर्सी मेज को उठा के रख दिया, वो कोई विरोध नहीं करेगी, लेकिन हमारे मन से विरोध उठता है। हमें गुलामी महसूस होती है, हमें बंधन महसूस होता है। हमें समझना होगा कि हमें ऐसा क्यों होता है। और ये इसीलिए होता है कि हम अपने आप को नहीं जानते कि हम कौन हैं। फिर आती है बात कि ये जो पूरी प्रकृति है, ये शरीर भी एक प्रकृति ही है। और अगर ये समझ लिया कि हम प्रकृति मात्र हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। हम अहंकार नहीं है। ज़्यादातर इंसान अपने आप को अहम मानता है और सब कुछ सोचता है मैं ही कर रहा हूँ। अहम का मतलब होता है मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, मेरे साथ जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ, बुरा हो रहा तो कोई और कर रहा है। समझ रहे हो इस बात को? बात तो बहुत सीधी है, लेकिन सीधी बात सीधे तरीके से दिमाग में उतरती कहाँ है? हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ सही जानते हैं, आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर डर बैठा हुआ है। हमें लगता है कि कल क्या होगा हमारा, कल क्या होगा। हम आज अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 80 रुपये हम रख देते हैं कि कल के काम आएगा। हम 20 रुपये में आज अपना आज भी नहीं जीते हैं। आ रहा समझ में? लेकिन ये समझना चाहिए कि अगर ये प्रकृति इतने आसानी से चल सकती है तो हम भी प्रकृति है, हम भी चल सकते हैं। लेकिन हम जो अहंकार है ना कि हम हैं, हम कर रहे हैं, इस वजह से हम प्रकृति में हस्तक्षेप कर देते हैं और फिर हम प्रकृति के हिसाब से नहीं चलते और ना हमें समझ होती और हम अपना सब बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो निष्कामता तभी आएगी जब पहले हम अपने आप को जानेंगे। मेरा सवाल है, क्या एक आत्मज्ञानी जो आत्मज्ञान की राह में वो दूसरों को दोष देता है किसी चीज के लिए? कुछ चीज हो गई, गलत हो गया, तो क्या वो दूसरों को दोष देता है कि तेरी वजह से अगर मैं ये करती नहीं तो ये ना होता, तेरी वजह से हुआ है जो हुआ है? देखो, दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो कर रहा है ना तो मैंने उसे अगर रोक नहीं लगा पाई या मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाई तो ये मेरा वो है ना, कमजोरी है, ये मेरी कमी है ना। तो मुझे उसे क्यों दोष देना है? उसने जो किया वो अब उसने किया, लेकिन मैं अगर उसमें सहमत हुई तो मेरी भी तो गलती है ना। मैं वही बोल रहा हूँ कि चीजें होने के बाद तो आदमी ऐसे बोलता है जैसे उसको पता ही था कि ये सब हो जाएगा। मैं तुझे रोक भी रही थी, मैं तुझे ये कर भी रहा था, मतलब कि ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब हो रहा होता तब वो इतना जोर नहीं देते। तब देखो, लगता है कि कुछ अच्छा मैं मानती हूँ, लेकिन अगर ये कहते वक्त, ये बोलते वक्त उसे ये समझ में आ गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। रुक नहीं सकता, जुबान में गुस्सा भी आएगी,
आदमी आउट ऑफ कंट्रोल भी होगा, लेकिन उसी वक्त अगर उसने ये देख लिया कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, या मेरे द्वारा जो हो रहा है ये गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी सहभागी हूँ उस काम में, तभी मेरे साथ हो रहा है। अगर मैं सहयोग नहीं देती या मैं उसे करने की अनुमति नहीं देती तो कैसे हो जाता, कोई कैसे कर सकता है। मैं भी तो उतनी ही भागीदारी में हूँ ना उसके साथ, अगर कुछ गलत हुआ मेरे साथ तो। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या कोई आदमी कोई नया चीज करता है और उसमें थोड़ा फेल हो जाता तो इसका मतलब उसको कभी कोई नया काम करना ही नहीं चाहिए? देखो ये उसने कभी किया नहीं, उसे इस चीज का अनुभव नहीं, मैं बोलती हूँ बार बार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन किसी और की जिंदगी उसके कर्मों से प्रभावित हो रही हो तो उस वक्त उसे अपने आप में समझना चाहिए। मतलब उसे जो भी रिसर्च करना है, जो भी एक्सपीरियंस लेना है, उसे पहले अपने आप में ही करना है। उस काम से जब तक वो एक्सपर्ट ना हो जाए किसी और की लाइफ में प्रभाव नहीं डालना चाहिए। ये गलती है उसकी। मेरी गलती है कि मैंने उसे इजाज़त दी, सामने वाले की गलती है बिना काम को पूरा जाने बिना समझे किसी और की ज़िंदगी में प्रभाव डालने चला आया। ये उसकी गलती, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी गलती को, बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, लेकिन जब तक ना हो जाए तब तक अपने अंदर अपने ही निरीक्षण में करना चाहिए। और जब काम पूर्ण हो जाए तभी उसे दूसरे के सामने लेके आना चाहिए। जब पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए, पूरा भरोसा हो जाए, तब तक उसे खुद में प्रयास करना चाहिए। ठीक है, प्रयास करने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन अगर किसी का अच्छा खासा काम चल रहा है और अपने प्रयास के चलते उसका काम बिगाड़ दिया, ये गलत है ना। प्रयास करो, 1000 बार करो। थॉमस अल्वा एडिसन थे, उन्होंने 999 बार बल्ब को बनाया, बिगाड़ा, 999 बार में बल्ब का निर्माण हुआ, लेकिन उन्होंने ले जाके बार बार बल्ब नहीं लगा दिया पूरे दुनिया में। जब बन गया तभी ले जाके दिया कि लो लगा लो। तब तक वो अपने आप में रिसर्च करते रहे, एक कमरे के अंदर बनाते रहे, किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि वो बल्ब बना रहे हैं। तो जब सफल हो जाओ तो ही दुनिया के सामने लाओ, क्योंकि दुनिया को प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन से। इसीलिए बोलते हैं निष्कामता। कि एक आम आदमी बोले तो ठीक है, एक आत्मज्ञानी ऐसी बातें कर, ये गलत बात है कि आत्मज्ञानी ऐसी बात नहीं कर सकता। यही तो मान्यताएं। हम बातें क्यों सुने जब आत्मज्ञानी भी हमारी तरह ही बातें करता है? ये किसने बोला है कि सुनो? सही लगे तो सुनो, नहीं लगे तो मत सुनो। जबरदस्ती किसने कर रखा है? बात सही लगे और अपने अंदर मुक्ति और शांति का अनुभव कराती हो तो आप किसी की बात मानो, प्रयोग करो, जांचो। किसने बोला कि आप एग्जिट मान लो जो वो बोल रहा है? जब उन बातों ने उस आदमी को ही नहीं शांति दी, आदमी को ही नहीं। ये आपको कैसे पता कि उसे शांति नहीं दी? क्योंकि वो आदमी चिड़चिड़ा रहता है। वो आदमी चिड़चिड़ा था, लेकिन उसे अपने आप पे कंट्रोल है, नहीं तो वो उठ के भाग देता और ज़्यादा परेशान हो जाता। वो अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने कर्मों को सही तरीके से कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर है क्षमता अपने आप को कंट्रोल कर लेने की। यही पावर होती है। एक अज्ञानी मनुष्य होता है, वो तहस नहस मचा देता है घर में, घर का माहौल बिगड़ जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन वो इतना करने के बाद भी अपने आप में समझता है, सोचता है, अपने आप को देखता है। यही उसके आत्मज्ञान की परिभाषा है। ऐसा नहीं है कि वो सब काम छोड़ देगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको आंसू नहीं आएंगे, क्योंकि ये शरीर है। कितनी बार बोला कि ये शरीर है, इसको करने दो जो काम कर रहा है। चेतना का काम है कि जो ये शरीर कर रहा है उससे हमें प्रभाव ना पड़े, बस। आ रहा समझ में? ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों के जो सवाल थे वो आपको जवाब मिले होंगे, आप संतुष्ट हुए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके भी इसी तरह से कोई सवाल है और आपका मन परेशान है तो आप मुझसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे वीडियो में दिया जा रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।